अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रहें। पाकिस्तान पर इसी तरह खुशियाँ बरसती रहें और पाकिस्तान का इसी तरह दुनिया में मुकाम बनता रहे। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो मईशियत है, अल्लाह पाक उसको बेहतर करे और पाकिस्तान की आवाम सुख का सांस लें। आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में भी लिंक शेयर करें और अपनी राय का इजहार जो है वो ज़रूर किया करें। पाकिस्तान ने स्विट्ज़रलैंड में बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया है। इस मौके पर अमरीकी सदर नायब सदर JD वेंस ने कहा कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक अजीम लीडर है। स्विट्ज़रलैंड में ईरान और अमेरिका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात के आगाज़ से कबल शहबाज शरीफ और फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा मीडिया से बात करते हुए नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने कहा है कि हमने मुस्तकबिल के लिए मज़ीद बेहतर काम करना चाहते हैं और अमन के लिए ईरान के मुस्बत किरदार के ख्वाहां हैं। JD वेंस ने कहा कि पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार लायक तहसीन है। फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक बेहतरीन सिपा सलार हैं। अमरीकी नायब सदर ने कहा कि जब से अमरीका वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में मेरा इस्तकबाल किया, इसके बाद से मैं ये मज़ाक में अक्सर बात कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में दो शख्सियात बहुत अहम हैं। एक भारतीय ख़ातून जो कि मेरी अहलिया हैं और दूसरा पाकिस्तानी फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। ये दोनों का मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा अहम मुकाम है और इस अहम मुकाम और ये मैं अक्सर बात करता हूँ कि भारत से जो उनकी अहलिया है और पाकिस्तान से फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये दोनों मेरी ज़िंदगी में बड़ी देखें, एक अगर देखा जाए तो ये बड़ी एक बहुत बड़ी बात है कि एक इंसान जो कह रहा है कि एक मेरी वाइफ़ जो है वो भारत से, वो मेरे लिए बड़ी अहम है और पाकिस्तान से फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर मेरे लिए बड़े अहम है। कि अमरीकी नायब सदर के कितने अच्छे तल्क़ात हैं और ये पाकिस्तान के हक़ में कितनी अच्छी बात है। अमेरिका एक बड़ा मुल्क है, एक बड़ी हकीकत है। आने वाला ट्रंप के बाद वो सदर भी हो सकता है JD वेंस। अगर ऐसा होता है तो सोचें, पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा जो दोस्त है वो आने वाला पाकिस्तान जो अमेरिका का सदर भी हो सकता है। JD वेंस ने मज़ीद कहा कि मशरक़ वस्ती में क़याम अमन का क़याम अमन है वो हमारी अवलीन तरजीह है। लबनान की सूरत हाल पर तफ्तीश है। अमरीकी सदर लबनान में कशीदगी के ख़ात्मे के लिए कोशा हैं। अमरीकी नायब सदर ने कहा कि सदर ट्रंप ने हमें मतद वसाइल के हल के लिए सफारती रास्ते तलाश करने का इख्तियार दिया है। JD वेंस ने कहा कि जब हम एक ऐसा मुस्तकबिल देख रहे हैं जहां हम सब मिलकर अमन और खुशहाली से रह सकते हैं, ट्रंप ने हमें कहा है कि नई शुरुआत करें, ईरानी अवाम से अपने तल्क़ात बेहतर बनाएं। आज अमन, तरक्की और बहरान के ख़ात्मे का अजीम दिन है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको इस तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि अमन जब दुनिया में नहीं होगा तो फिर काम, कारोबार, लोगों की ज़िंदगियाँ जिस तरह से गुज़र रही हैं, ये ज़्यादा लंबा अरसा चल नहीं सकता। आप देखें ना कि इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं और इन हालात में अगर ये समझते हैं कि आप मतलब कोई बड़ी अच्छी चीज़ें जा रही हैं तो वो बिल्कुल हरगज़ ऐसा नहीं है। लोग दुनिया जो है वो बड़ी तंग है। दुनिया के काम, कारोबार, हर चीज़ जो है वो तबाह बर्बाद हुई पड़ी है। आप एयरलाइंस को देखें, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपको पता है हमारे दोस्त जमील साहब जो कि दुबई में KLM के जो उनकी इंजीनियरिंग कंपनी है वहाँ पर जो 15 से 16 जो फ़्लाइट्स हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा माइनस प्लस, तो वो उसको साइन करते थे। एक बड़ा स्टेशन था उनके पास, KLM के पास, और अभी वहाँ पे सिर्फ 1 या 2 फ़्लाइट साइन हो रही हैं। तो आप सोचें कि एक कंपनी को एक स्टेशन से अगर इतना नुकसान हो रहा है तो जो 15-16 फ़्लाइट्स में लोग आते थे वो कितना बड़ा नुकसान है उस मुल्क की इंडस्ट्री के लिए, होटल के लिए, टूरिस्ट के लिए, काम के लिए, कारोबार के लिए। तो दुनिया का अमन तबाह हुआ पड़ा है। ये अच्छी चीज़ है कि ईरान के साथ मिलकर इस मसले का हल कोई निकालना चाहिए। बर्गनस्टॉक अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के आगाज़ से कबल पाकिस्तानी और ईरानी वफ़द की मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर शरीक हुए और ईरान की जानिब से स्पीकर मोहम्मद बाकर उल काबिफ़ा, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी शरीक हुए। पाकिस्तानी और ईरानी वफ़ूद की मुलाकात में मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। मोहसिन नकवी साहब जो हैं, ज़ाहिर है एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं और इस जंग में उनका बड़ा अहम किरदार है। वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। पाकिस्तानी और जो ईरानी वफ़द है उनकी आपस में बातचीत हुई है और ये बाकायदा तौर पर शुरुआत होने की एक मतलब इसे आप शुरुआत भी कह सकते हैं कि ये मुज़ाकरात का जो दौर शुरू है। पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त, अगर पाकिस्तान का बोलबाला हो रहा है, इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है।
बरतानिया के वज़ीर हमेश फ़ाकस ने ईरान अमेरिका जंगलात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान में जंग बंदी के लिए अहम किरदार अदा किया, जो एक बड़ी खुशखबरी है। हमेश फ़ाकस का कहना था कि पाकिस्तान के बजट से मुतल्लिक़ भी अच्छी खबरें हैं। कुछ इलाकों में अवाम अब भी माशी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तरक्याती मनसूबों और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी देखकर हौसला अफजाई होती है। पाकिस्तान दिल में बस गया है। पाकिस्तान के इन हिस्सों का सफ़र किया जहाँ बरतानवी अक्सर पाकिस्तानी नहीं गए। पाकिस्तानी खाने तमाम इकसाम के हैं और वो बहुत मज़े के हैं। तो ये देखें ना कि कल तक जो लोग हमारा नाम लेते वक्त हमारे मतलब ज़ाहिर है वो लॉबिंग में फंसे होते थे, उनको बड़ी मुश्किलात का सामना होता था। आज वो दुनिया भर में आपके सफ़ीर बने हुए हैं। अब वो बरतानवी वज़ीर को देख लें, अमरीकी सदर को देख लें, अमरीकी नायब सदर को देख लें, यूरोपियन यूनियन को देख लो, किसी को भी देख लें, आपको हर जगह पे पाकिस्तानियों की तारीफ़ ही होती हुई नज़र आ रही होगी। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ और जो है वो इस वक्त जो यहाँ पर जो स्विट्ज़रलैंड में एक मेला लगा हुआ है और दूसरा जो है वो मिस्र में वज़राए ख़ारजा का जो इजलास था उसमें इसाक डार साहब जो हैं उन्होंने भी एक महफ़िल जमाई हुई है और वो भी इलाके को, इस रीजन को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए, इन मुज़ाकरात को कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए वो भी अपनी महफ़िल से जाके बैठे हुए। इसाक डार साहब का बड़ा अहम किरदार है। देखें, एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म और फ़ील्ड मार्शल है, तो दूसरी तरफ इसाक डार साहब जो हैं वो अपनी चीज़ें लेके चल रहे हैं, वो चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। तो इसाक डार साहब जो हैं उनके किरदार को भी आप किसी तरह से जिसे कहते हैं ना कि वो इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो अपनी जगह पे लगे हुए हैं। इस दौरान जब पूरी कौम जो है वो इन खुशियों को मना रही है, इस खुशी भरे लम्हों को एंजॉय कर रही है, तो यूथिये जो हैं वो कोई ना कोई प्रोपेगेंडा ढूंढ रहे हैं। अब यूथिये और जो भारत है वो अब इस वक्त जो कर रहे हैं प्रोपेगेंडा, वो ये है कि ईरानी वफ़द जो है वो नाराज़ होकर वापस चला गया है, क्योंकि ट्रंप ने कोई ऐसी बात की है जिसकी वजह से ईरानी वफ़द नाराज़ होकर चला गया है। और यूथिये जो हैं भारत के साथ मिलकर अब इसको प्रमोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान तो कामयाब नहीं हुआ। पहले आपको पता था जब पाकिस्तान ने आना था फ्राइडे वाले दिन, तो फ्राइडे वाले दिन नहीं आए, इतवार वाले आए, तो वहाँ पे प्रोपेगेंडा किया गया, देखो जी पाकिस्तान तो है ही नहीं है, ये तो सारे का सारा कतर ने किया है और स्विट्ज़रलैंड ने किया है, यूरोपियन यूनियन ने किया है, पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। फिर जब वो पाकिस्तान ने साइन किए, जब अमेरिका ने और ईरान ने कहा कि ये बिकॉज ऑफ पाकिस्तान नहीं है, फिर भी उनको चैन नहीं आया। तो अब कुछ ना कुछ दरमियान में से निकाल रहे हैं। भारत वाले जो हैं वो कह रहे हैं जी कि ईरानी जो हैं वो अपना वफ़द उनका चला गया, क्योंकि सदर ट्रंप ने कोई ऐसा बयान दिया है। और जो इंडियन है, जो हमारे यूथी हैं, जो हमारे यूथी हैं, वो तो मोदियों के साथ मतलब आपको पता 1 2 3 टक वो गया, वो तो एक मिनट लगाते हैं, क्योंकि उनको कभी भी पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छी खबर जो है वो नज़र आ जाए तो वो उनको सुकून नहीं देती, वो उनको तकलीफ़ देती है। और उनकी तकलीफ़ में मुझे लगता है कि सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं वो हर गुज़रते दिन के साथ इजाफ़ा करते रहेंगे। मैंने कहा मैं आपको याद करवाता जाऊँ कि पेट्रोल 74 पे सस्ता हुआ है। बड़ी एक शोर किया करती थी कौम यूथ, और ज़ाहिर है जो सोशल मीडिया पे जिनको हर बात में अपने भी उसमें बड़े अहम अपने जो अपने होते हैं ना, जो दावा ये करते हैं कि वो हुकूमत के बड़े साथी हैं या हुकूमत के साथ बड़ी लाइन लेके चल रहे हैं या हुकूमत की पॉलिसियों को, वो जब भी उनको मौका मिलता ना कि थोड़ी सी व्यूवरशिप हुकूमत की मुखालफत करने से कोई ऐसा चाहता था, वो दरमियान में वहाँ पे आकर खड़े हो जाते हैं और ठीक ठाक किस्म का बजाते हैं। तो तेल की 74 रुपये जो कीमत कम हुई थी, वो जो 100 रुपया बढ़ाया था ना, वो तो मेरे ख्याल में अगर पिछले 3 वीक इसमें डालें और ये वाला डालें तो ये 100 रुपया तो मेरे ख्याल में कम हो गया हुआ था। हाँ, अगले वीक में अल्लाह करे ये मामलात इसी तरह चलते रहें तो वो जो प्राइस थी 28 फरवरी को तेल की जंग लगने से पहले इंशाल्लाह ताला उससे भी नीचे आ जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे यूथिये जो हैं, बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं, बहुत सारे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनका मानना ये है कि जब तक उस प्राइस से नीचे नहीं जाएगा हम उसको रिलीफ़ नहीं मानेंगे। तो उनको यकीन दिलाने के लिए मुझे लगता है कि चाचू जो है वो पत्थर अपने सीने से थोड़ा सा और हल्का इस साइड में करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला अगले वीक फिर अगर 10 12 15 रुपये कम हो गया तो इंशाल्लाह ताला हम उसी कीमत पे आ जाएंगे। और जब ये बात हम बताते हैं कि देखें पाकिस्तान जो है इस वक्त इस जनूबी एशिया में जो पेट्रोल है वो सबसे सस्ता देने वाला है। आप हिंदुस्तान को देखें, आप तो वो कहते हैं जी हिंदुस्तान में प्राइस देखें, हिंदुस्तान में इकॉनमी देखें। अब आपने क्या क्या देखना है, कोई एक किसी एक जगह पे टिक जाए। पहले आप कहते थे कि वहाँ से हिंदुस्तानी रुपयों में पेट्रोल हम महंगा बेच रहे हैं, अब हिंदुस्तानी रुपयों में पेट्रोल सस्ता बेच रहे हैं, तो आपको दरमियान में कुछ और चीज़ लेके आ गए। हुकूमत का काम डिलीवर करना है, चाचू का काम आवाम को रिलीफ देना है। चाचू अपना काम करता रहेगा और जिन्होंने मतलब कि वो हाँ जी जिन्होंने उन्होंने काम जड़ा है वो करते रहेंगे। लेकिन मैंने कहा बस याद करवाता जाऊं कि चाचू ने 74 रुपये पेट्रोल जो है वो सस्ता किया था। अच्छा जी, एक और
एक ट्वीट हुआ जी, जिसमें ये कहा गया, उसको फिर सर्च भी किया, वो बिल्कुल ठीक थी बात, कि पिछले 3 घंटे में गूगल पर 20 मिलियन लोगों ने सैयद हाफ़िज़ आसिम मनीर साहब को सर्च किया। अब ये पूरी दुनिया में 20 मिलियन का मतलब है तकरीबन 2 करोड़। 2 करोड़ प्लस जब ये ट्वीट हुआ, उसके बाद वो चेक किया हमने, तो बिल्कुल ऐसे ही है कि एक बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो आसिम मनीर को सर्च कर रहे हैं। गूगल जो है, ज़ाहिर है ये जितने भी प्लेटफॉर्म है तमाम एंड ऑफ डे पे गूगल से लिंक्स होते हैं, और गूगल के लिंक जो है वो गूगल बताता है। अब तो एआई ने चीज़ें बहुत आसान कर दी हैं। तो 3 घंटों के अंदर अंदर जब ये स्विट्ज़रलैंड में मेला लगा था, जिस मेले को फील्ड मार्शल लूट रहे थे, जिनके बारे में अमेरिका के नायब सदर कह रहे थे कि मेरी सबसे ज़्यादा बात जो है वो पिछले 3 महीने में जिस शख्स से हुई है उसका नाम आसिम मनीर है। तो जब उन्होंने ये बात कही तो फिर लोग चढ़ जाते हैं। हाँ जी, अब देखें ना, अरबों अरबों लोग हैं दुनिया में, तो उन अरबों दुनिया के लिए आसिम मनीर को ढूंढना कोई इतना बड़ा काम नहीं है। वो अगर आसिम मनीर, फील्ड मार्शल आसिम मनीर लिखेंगे तो वो सामने आ जाएगा। तो बहुत सारे लोग जो हैं उनको वो ढूंढ रहे हैं कि आसिम मनीर कौन है जिसने दुनिया में अमन करवा दिया, जिसने ईरान की और अमेरिका की 47 साल की जो है वो हुकूमत ख़त्म करा दी। तो जो पॉपुलर हुआ करते थे, मेरे ख्याल में जो दावा किया करते थे कि वो बड़े पॉपुलर हैं, उनकी ट्वीट बड़ी ऊपर जाती है, अब वो सर्च बड़े ज़्यादा किए जाते हैं, तो उनके लिए भी एक ये जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक कर रहे हैं। हाफ़िज़ मनीर साहब ने सिर्फ 3 घंटे में 20 मिलियन लोगों ने उनको सर्च किया है। और ये वो पॉजिटिव साइड है, देखिए ना, ये वो पॉजिटिव साइड है। इस बंदे को ढूंढने की, सर्च करने की वजह यह है कि कौन सा वो इंसान है, कौन सा वो बंदा है जिसने 47 साल दुश्मनी ख़त्म कर दी है, जो अमरीकी सदर और अमरीकी नायब सदर की आंखों का तारा बना हुआ है। कौन है वो शख्स? तो ढूंढने से पता लगा कि जी वो आसिम मनीर है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आसिम मनीर साहब ने वो जिसे कहते हैं ना कि वो जो एक पॉपुलर होने वाला जो रिकॉर्ड है ना, वो भी तोड़ दिया। हमारे दोस्त हैं जी रावी, कोशिश करेंगे कि कल इनको किसी तरह से को घेरा जाए, इनसे टाइम लिया जाए, काफ़ी अरसा हो गया है। उन्होंने दावा किया है जी कि सिस्टम ने तय किया है, या सिस्टम ऐसा कुछ सोच रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक चांस और दिया जाए। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो चांस अवेल कर लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुड बॉय, अच्छे पाकिस्तानी बनकर अगर पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए पाकिस्तान की नेक नामी के साथ खड़े हो जाए, तो पूरा चांस दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई या 26 नवंबर वाला रवैया रखा और इसको सिस्टम की कोई कमज़ोरी समझा, तो फिर जो सिस्टम इनके साथ करेगा ये सोच भी नहीं सकते। फिर उसके बाद हमेशा के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक इंतशारी जमात है, जिसके क्रेडिट पे सिर्फ़ और सिर्फ इंतशार है, वो हमेशा के लिए बस उसका नामो निशान भी नहीं रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि सिस्टम जो है वो इमरान खान की फ़ैमिली की मुलाकात भी करवाने जा रहा है, ऐसा सोचा जा रहा है, करवाने से मुराद है कि ऐसा सोचा जा रहा है। और उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो, क्योंकि वेल डिज़र्व करते हैं, उन्होंने एक सूबे का वज़ीर आला बन के दिखाया है। उन्होंने सिर्फ इमरान खान का वो जो इश्क़ मोहब्बत और इश्क़ इमरान वो वाले शुरू में डायलॉग बोला करता था, सिर्फ वो नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने साबित किया है कि वो आशिक़ इमरान के साथ साथ एक सूबे के वज़ीर आला हैं। और उन्होंने डिलीवर किया है, उन्होंने बिल पास किया है। वो दोबारा अपने जो लोग हैं उनको इस्लामाबाद पे लेके हमलावर नहीं की। उन्होंने किसी किस्म की कोई ऐसी बदमाशी नहीं की, खाली बातों शातों में, नारों में और ट्वीटों में वो करता रहे, इतना उसका करना का हक़ है। तो हो सकता है कि उसकी भी मुलाकात करवाई जाए। इसके लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए बुरी खबर है वो ये है कि इन तमाम मुलाकातों को अगर शेड्यूल किया जाता है तो उसमें अलीमा ख़ान साहब जो है वो कट रहेंगी। अलीमा ख़ान पर पाबंदी बरकरार रहेगी, क्योंकि अलीमा ख़ान से सिस्टम काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। अब सिस्टम क्यों नाराज़ है अलीमा ख़ान साहबा से, वो मेरे ख्याल में आप लोगों को पता ही है कि अलीमा ख़ान साहबा जो हैं वो जिस लेवल पर जाकर जो गुफ्तगू फरमाती हैं, या जो सोच है उनकी अदारे के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, वो एक बहन है, वो ज़्यादती कर जाती हैं, लेकिन वो उनके नाम पर कट जो है वो लगा रहेगा। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में सिस्टम थोड़ी सी रिलैक्सेशन करे और इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना कि वो जगह दे दे कि लो कोई गल नहीं जी, इन्ना को तुसी अपना कर लवो। मैं अभी विलो कर रहा था तो उससे पहले मैं सोच रहा था, मेरे ये एक ज़हनी एहतराज़ है कि पाकिस्तान में इससे पहले भी जब भी अमेरिका को ज़रूरत पड़ी है ना इस हिस्से में, तो उन्होंने पाकिस्तान को आगे रखा है। आप इसमें ज़िया-उल-हक का ज़माना देख लें, सोवियत यूनियन की जंग थी, तो भुट्टो साहब को फांसी लगा दी गई और उसके बाद फिर जंग हुई और उसके बाद उन्होंने उस जंग पे जो डिपेंड किया ज़िया-उल-हक कर बहुत ज़्यादा किया। मतलब डिक्टेटर जो है वो डिक्टेटर रहता है, चाहे वो जितना अच्छा काम कर ले उसके नाम के साथ डिक्टेटर लगा रहता है। ज़िया-उल-हक साहब के बहुत अच्छे काम भी इस मुल्क में होंगे, उन्होंने बहुत अच्छा किया होगा, उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर होंगे। बचपन में शायद, क्योंकि जब हम आँख खोल रहे थे, जब हम संभाल रहे थे,
हम लोग स्कूल जा रहे थे 81, 82, 83, 84, 85 में, तो ज़ियाउल हक जो है उस वक़्त मुल्क का सदर हुआ करता था। उससे पहले हम भुट्टो साहब का सुना करते थे। तो उन्होंने डिसीजन लिया, डिक्टेटर का जो उन्होंने काम किया, अमेरिका ने उनसे काम भी लिया, सारा कुछ हुआ भी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो आपको पता है। फिर जब 9/11 वाला मामला आया तो उस वक़्त, उससे पहले भी जो एक डिक्टेटर है वो एक चलती हुकूमत को घर करके अपने नाम के साथ बहुत सारी चीज़ें, मैं अब वो चीज़ तो नहीं कहूँगा कि लाम एन नून ते वाली चीज़ें अपने साथ लगा चुका था परवेज़ मुशर्रफ। ज़ाहिर है वो डिक्टेटर था, उसने एक चलती हुकूमत को घर भेजा, एक 2/3 से मुंतब होकर आने वाले वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा, तो उसके हिस्से में भी वही चीज़ें आई जो डिक्टेटरों के हिस्से में आती हैं। फ़ील्ड मार्शल सैयद हाफ़िज़ मुनीर साहब जो हैं वो मेरे ख़्याल में इन दोनों से तगड़े हैं, और इस वक़्त खित्ते की ज़रूरत नहीं थी पाकिस्तान की जो ताकत है, जो ज़ाहिर है अदारे के पास रहती है, हमेशा अदारा ताकतवर होता है हुकूमत की बनिस्बत। तो यहाँ पर भी शायद कोई इस किस्म की रिहर्सल की जा सकती थी, या कुछ शायद सोचा भी होगा कि पाकिस्तानी जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसको अपने हाथ में रख लें तो बाकी सारी चीज़ें हाथ में होगी। लेकिन यहाँ पे फ़ील्ड मार्शल सैयद हाफ़िज़ मुनीर ने फ़ील्ड मार्शल बनना पसंद किया, डिक्टेटर बनना पसंद नहीं किया। हो सकता है किसी जगह पे कोई ऐसी सोच या थॉट पाई जाती हो। तो जिस तरह से फ़ील्ड मार्शल ने डिलीवर किया है, जिस तरह फ़ील्ड मार्शल जो हैं, अब देखें ट्रंप की ये बात कहना कि मुझे फ़ील्ड मार्शल की ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि वो अपने वज़ीर-ए-आज़म की बड़ी इज़्ज़त करते हैं। देखें जमहूरियत मज़बूत होती है। ये सदर अमेरिका जो इससे पहले हमेशा एक जनरल अपने काबू में करते थे, और जो उन्होंने पाकिस्तान के वाले रीजन में करवाना होता था, चाहे अफ़गानिस्तान में करवाना है, चाहे कुछ और करवाया, वो करवा लिया करते थे। लेकिन इस दफ़ा ऐसे नहीं हुआ। इस दफ़ा जो पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है दुनिया की मईशत बचाने के लिए, वो जमहूरियत के ज़रिए कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि फ़ील्ड मार्शल सैयद हाफ़िज़ मुनीर का बहुत तगड़ा रोल है। अमरीकी कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा जो है फ़ील्ड मार्शल से राब्ते में रहते हैं, लेकिन फ़ील्ड मार्शल जो है इस मुल्क की हुकूमत को, इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को इज़्ज़त देकर चल रहे हैं, और इसमें उनकी 4 गुना ज़्यादा इज़्ज़त बन रही है। अगर वो सारा कुछ ये खुद करते जिस तरह से परवेज़ मुशर्रफ या वो, तो शायद ये हालात ना होते। लेकिन आज पूरी दुनिया जो है उनको जो 20 मिलियन लोग 3 घंटे में सर्च कर रहे हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं कि वो एक बहुत लायक इंसान है, वो बहुत बड़े डिप्लोमेट हैं, वो एक बड़े बहादुर जनरल हैं, और सबसे बड़ी बात है वो एक ऐसे मुल्क के जनरल हैं, फ़ील्ड मार्शल है, जहाँ पर हुकूमत जहाँ पर जमहूरियत अपना काम कर रही है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। मेरी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, और हमारी बहुत सारी दुआएँ फ़ील्ड मार्शल सैयद हाफ़िज़ मुनीर के साथ भी हैं, क्योंकि हुकूमत भी चल रही है। मईशत के अगर थोड़े बहुत मसाइल हैं तो इंशाअल्लाह ताला वो मसाइल भी ख़त्म होंगे। सस्ता तेल आएगा, सस्ती गैस आएगी, अमेरिका के साथ ट्रेड होगी, यूरोप वाले ट्रेड करेंगे, तो सारा कुछ जो है इंशाअल्लाह ताला ठीक होगा। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इजाज़त दें, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।